बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, गंडापुर साहब ने फिर एक चैलेंज दिया और कहा है कि अगर आपके पास ताकत है तो मैं चैलेंज देता हूं, आए मेरी हुकूमत गिराएं, मैं सियासत छोड़ दूंगा। उसी नशिस्त में बैठे हुए बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं कि हम तो हुकूमत से मुज़ाकरात के मुंतज़िर हैं, हम तैयार हैं, हुकूमत की तरफ से जवाब नहीं आ रहा। तीसरी जानब कोर्ट लखपत में बैठे हुए शाह महमूद कुरैशी साहब जब साफ़ियों से गुफ्तगू करते हैं तो वो भी कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान का पैसेज है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं। गंडापुर साहब अब बैठ के जब मुज़ाकरात की टेबल सजने वाली हैं, बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ बयानात को जब हम देखते हैं, राना सनाउल्लाह के बयानात या दूसरी जानब से, तो लगता यही है कि मुज़ाकरात तो होंगे, क्योंकि अमेरिका में जो मुलाकात हुई थी उसकी किस्तें जारी हो रही। किस्तें जारी करने के लिए सुहेल वड़ाई साहब का इंतखाब किया गया कि वो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि उस 2 घंटे की मुलाकात में क्या क्या फैसले हुए। कुछ थोड़े थोड़े करके वो टीजर छोड़ रहे हैं। क्या तफसीलात है आपके पास? भी एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं कि आज रात अडयाला में भी कोई बड़ी मुलाकात होने जा रही है जिसके बाद बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखिए, एक चीज़ तो तय है कि जो हालिया मुज़ाकरात की एक कोशिश जारी है, इसको बड़े हलकों की जानिब से एक संजीदा कोशिश करार दिया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब की अमरीकी सदर के साथ 1 घंटे की मुलाकात थी जो 2 घंटे तक पर चली गई, बस टाइम बढ़ा दिया गया। पहली बात है, उसमें सिर्फ पाकिस्तान से मुतल्लिक तो नहीं होंगे, रीजन के जो मामलात हैं, हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, मुलाकात के हवाले से जी, अभी इसमें से बहुत सारी खबरें आना बाकी हैं। लेकिन पाकिस्तान की हद तक अगर देखा जाए तो पहले कहा गया कि इस मुलाकात में कोई जिक्र ही नहीं हुआ इमरान खान का जी। फिर ये कहा गया कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो यहाँ से लोग गए, इन्होंने अमरीकी जो वाइट हाउस है वहाँ से भी ये कोशिश की कि कहीं से जो मुलाकात हुई है इसकी कोई खबर बाहर ना आए, तस्वीर तक नहीं आई और ख़बर भी रुकवाने की कोशिश की गई। लेकिन अब वो खबरें आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो चुकी हैं और शायद हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये अंदाज़ा हो चुका था कि खबर नहीं रुकेगी, खबर बाहर आएगी। हो सकता है वो अपनी मर्जी से खबर देना चाहिए, अपनी मर्जी से खबर दें, जितनी इन्फॉर्मेशन हम देंगे उस पर लोग यकीन करेंगे, उस पर जो लोग। तो जब ये चीज़ें इनको महसूस हुई तो फिर इन्होंने सुहेल वड़ाइच साहब के ज़रिए खबर टुकड़ों में शेयर करना शुरू कर दी और सुहेल वड़ाइच के ज़रिए जो खबर जारी की गई वो बिल्कुल एंटी PTI थी और उसके बारे में यूँ कहा गया कि फील्ड मार्शल साहब ने शिकायत लगाई और सारा कुछ कहा और उसके जवाब में अमेरिकी सदर ट्रंप ने इमरान खान के बारे में पूछा तक नहीं, उसके बारे में किसी किस्म की बात नहीं की कि वो 2 साल से जेल में क्यों है, उसकी पार्टी क्यों तोड़ी गई, उसका इलेक्शन क्यों छीना गया, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ क्यों हो रही हैं, ऐसी कोई बात ट्रंप की जानिब से नहीं की गई। लेकिन उसी खबर से फिर हमने एंगल निकाला था कि जब फील्ड मार्शल साहब की जानिब से शिकायत लगाई गई थी तो अमरीकी सदर ट्रंप ने वो शिकायत हवा में उड़ा दी, क्योंकि वो खुद कैपिटल हिल पर हमले में उनके हामी मुलविस थे और जब वो सदर बने तो उन्होंने अपने हामियों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान किया और एक सदारती आर्डर के ज़रिए उन सबको माफ़ कर दिया। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को तो ये 9 मई वाली शिकायत लगाना तो ये तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल में एक फ्लॉप आइडिया था। सही। दूसरी बात यह है कि इसी मुलाकात के हवाले से अब ये भी खबरें आई कि 5 बार इमरान खान साहब का जिक्र किया गया उस मुलाकात में, और ये मुलाकात का जिक्र करने वाले हमारी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नहीं किया गया, ये जिक्र अमरीकी इंतजामिया की जानिब से किया गया, जिसमें आपको पता है कि अमरीकी वजीर खारजा ये सुहेल वड़ाई साहब लिख चुके। नहीं, सुहेल वड़ाई साहब ने तो अपने एंगल से खबर दी ना, ये खबरें अब दूसरी साइड से आ रही हैं, तो इसलिए सुहेल वड़ाई साहब को इस्तेमाल किया गया कि ये हम पहले ही एक बयानिया बनाने की कोशिश करें। लेकिन अब ज़ाहिर बात है कि इन्फॉर्मेशन रुकती तो नहीं है और हमारे आपको पता है कि सुहेल वड़ाई साहब ने अगर एक चीज़ लिखी है ना कि इधर से बात हुई है उधर से बिल्कुल नहीं हुई, आप उसका उलट सोच लें आप उसका उलट सोच लें तो आपको पूरी पिक्चर समझ आ जाएगी कि बात इनिशिएट कहाँ से हुई, किसकी जानिब से हुई, क्या कहा गया, क्यों कहा गया और कितना कहा गया। निशानियां सारी निशानियां वाज़ेह हो जाती हैं। तो इसलिए इनको समझना परखना कोई मुश्किल काम नहीं है। सुहेल वड़ाई साहब हो, जंग ग्रुप हो, जियो हो, इन सब की पॉलिसी एक जैसी है कि कन्फ्यूजन फैलाओ PTI के लोगों को। तो इसलिए हमने उसका एक आसान सा हल निकाला हुआ है कि भाई जो खबर ये दें आप उसका उलट सोच लें 180 डिग्री, तो जो चीज़ आपके सामने आएगी अंसार अब्बासी ने जो आज कॉलम लिखा है, जो खबर की है कि सूबा पंजाब का नाम जो है ना वो सूबा मरियम व नवाज रख ले। देखिए वो तो उसके उल्ट कैसे सोचे आप? देखिए मरियम और वो इंतहाई अहमकाना किस्म की उनकी हिकमत अमली है
और ये ऐसी मेरे ख्याल में ज़हनी उनकी कोई बीमारी है कि अब उनके अपने हामी इस हद तक, अब देखें ना, अंसार अब्बासी साहब जंग ग्रुप से वाबस्ता है। अब जंग ग्रुप भी अगर मरियम सफदर अमान साहब तो आपकी बात की तो मैंने आगे बढ़ाया कि अगर वहां लिखा जा रहा है तो इसका मतलब क्या निकलता है? देखिए, नहीं, वो अलग चीज़ है। वो पीटीआई के हवाले से चीज़ें हो रही हैं, ये मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात कर रहे हैं और एक ऐसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि जिसकी कोई तुक नहीं बनती, मन तक नहीं बनती कि यार आप हर चीज़ का नाम मरियम मरियम मरियम, नवाज शरीफ नवाज, उससे क्या होगा? क्या लोग आपसे मोहब्बत करने लग जाएंगे? लोग उल्टा आपसे मजीद घिन महसूस करेंगे, नफरत करेंगे। क्योंकि जब एक बार कोई किसी के दिल से उतर जाता है ना, फिर बेहतर ये होता है कि आप उनके सामने से हट जाएं। उनकी नज़रों के सामने भी अगर आप आएंगे ना तो वो आपको पसंद नहीं करेंगे, नागवारी का इजहार करेंगे। तो मरियम सफदर जो बात काम कर रही हैं कि बार बार ये अपने नाम से कर दो, वो अपने नाम से कर दो, कभी मेडिकल जो अस्पताल है उनके अंदर जो मेडिकल टेस्ट होते हैं उसके जो रिक्विजिशन फॉर्म होता है उसके ऊपर अपनी तस्वीर प्रिंट करवा दो, तो ये अहमकाना चीज़ें हैं। आप ऐसे आवाम के दिलों में जगह नहीं बना सकती। हाँ, आवाम के दिलों से आप उतर ज़रूर सकती हैं, और जो प्रोसेस पहले थोड़ा सा स्लो भी अगर था तो अब आपने उसको मज़ीद तेज़ कर दिया। सही। तो ये सुहेल वड़ाइच साहब की खबरें, और दूसरी जानिब कुछ ये भी खबरें सामने आई कि बाकायदा ग्रंटर्स का जिक्र हुआ उस मुलाकात में कि मामलात को मंतकी अंजाम तक कैसे पहुंचाया जाए। फिर ये खबरें भी सामने आई कि कोई उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया जी कि आपके पास 60 रोज़ है, 60 रोज़ के अंदर अंदर जो मामलात आपने अपने मुल्क में बिगाड़े हुए हैं आप उनको दुरुस्त करें। तो इस 60 रोज़ की आप डेडलाइन को देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 60 दिन की डेडलाइन दी, डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को 60 दिन की डेडलाइन दी, डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को गजा के अंदर अब जो सीज फायर है उसके लिए 60 रोज़ की डेडलाइन दी है। तो डोनाल्ड ट्रंप 60 रोज़ का हर एक को डेडलाइन देते हैं। और आप देखें कि जब ईरान को 60 दिन की डेडलाइन दी गई थी तो 61वें दिन इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया था, और ट्रंप ने बाकायदा इसके ऊपर फिर ट्वीट करके लिखा था कि हमने ईरान को 60 दिन दिए थे, 60 दिन तक ईरान ने इस पर कोई फैसला कुन किस्म के जो इकदामात वो नहीं किए। तो आज 61वां दिन है और 61वें दिन ईरान के ऊपर हमला हो चुका है। बिल्कुल सही। तो इसलिए अब फिर उस ट्रंप के उस बयान के बाद 60 रोज़ की जो ब्रैकेट, अगर हम उसको, चूंकि अभी ज़राए से खबरें आ रही हैं, मुमकिन है कि इसमें से कुछ चीज़ें गलत भी हों, मुमकिन है कि सारी चीज़ें दुरुस्त भी वाक़ई हों। बहरहाल ये तो जैसे जैसे आगे हालात वाक़यात आ रही है ना, किस्तें आ रही हैं, और जब हालात वाक़यात जैसे जैसे कुछ अंदाजे भी लगाए जा रहे हैं, अंदाजे भी लगाए जाते हैं। क्योंकि देखें कि मुलाकात के अंदर बहुत महदूद लोग थे, अमरीकी सदर, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और 7 DGISI, इसके अलावा और उनका कोई तर्जमान या वो जो साथ जाते हैं बंद कमरे में। तो ये इसलिए बहुत महदूद, मीडिया से दूर, तो इसलिए बड़ी महदूद इंफॉर्मेशन है जो ज़राए ये दे रहे हैं। मुमकिन है कि उनकी खबर दुरुस्त भी हो, ये भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात बंदा हालात वाक़यात से चीज़ों को खुद अखज़ करना शुरू कर देता है। बहरहाल अगले चंद रोज़ में ये चीज़ें सारी साबित हो जाएंगी। जब ज़मीनी हक़ाइक़ को इनसे अगर मुख्तलिफ हो गए तो इसका मतलब ये है कि ये खबरें सारी मन गढ़ंत थी या उड़ाई गई थी या इनको। तो इसी वजह से फिर हुकूमत जो एक्टिव हुई, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से मुज़ाकरात की दावत, बैरिस्टर गौहर से हाथ मिलाना, असद कैसर से हाथ मिलाना, और फिर चौधरी निसार के घर खुद चल कर जाना, और फिर उन्हें तैयार करना कि आप जाएं, पैगाम लेकर जाएं इमरान खान से, हमारे लिए कुछ स्पेस निकाल। बिल्कुल, ये देखिए, मैं ये हुकूमत जो 2/3 मेजॉरिटी ले चुकी हो, जिसके पास इस वक्त तकरीबन पूरे सिस्टम पर कंट्रोल आ चुका। देखिए बात है, बिल्कुल आपकी बात है। देखिए अगर फर्ज करें कि ये 60 रोज़ का अल्टीमेटम दिया है ट्रंप ने, ये खबर दुरुस्त है, तो उसके बाद आपने जो बात की कि 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत की काम पे क्यों अचानक टांगना शुरू हो गई है, इसका मतलब ये है कि ट्रंप ने अगर 60 रोज़ की डेडलाइन दी है और उसने कहा है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म करो, इमरान खान और सियासी कारकुनों को रिहा करो, क्योंकि जो खबर फ़खरुर रहमान साहब ने दी है वो भी इसी एंगल के ऊपर है कि इमरान खान सियासी कैदियों को रिहा करो, मुल्क के अंदर जमहूरियत को बहाल करो। तो इसी चीज़ को अगर हम ये जो मुलाकात हुई है उसके हवाले से भी बात करें तो ये चीज़ें बज़ाहिर आपस में एक दूसरे के साथ मिलती जुलती नज़र आती हैं। तो इसलिए वज़ीर आज़म का इस तरह भाग दौड़ करना, चौधरी निसार को जाके और फिर खबर बाहर भी आ जाना, शायद ये भी हो सकता है कि अमेरिका को ये बावर करवाने की भी कोशिश की जा रही है कि देखें जी हम काम कर रहे हैं, देखें जी हम काम कर रहे हैं, इमरान खान की जानिब से जो है ना वो आगे से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस मामले में अगर ये मुज़ाकरात संजीदा भी हुए तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट इसमें कोई फरेब कर सकती है, कोई धोखा कर सकती है इमरान खान PTI के साथ, और फिर इन मुज़ाकरात को अचानक नाकाम बना दिया जाए और उसका सारा मलबा इमरान खान और PTI पर डाल दिया जाए कि देखें हमने तो बड़ी संजीदा कोशिश की थी, इमरान खान ने
ये सारे मुज़ाकरात का अमल उसको ख़राब कर दिया है। तो इसलिए अमेरिका को भी ये रिपोर्ट की जाएगी कि देखें आपने कहा था 60 रोज़, हमने पूरी कोशिश की, ये PTI और इमरान खान का किया धरा है, इसलिए अब आप बताएं कि हम क्या करें। तो इस तरह के इक़दाम भी हो सकते हैं। तो इसलिए PTI को हर जाविये से तैयार होना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब अगर PTI की बाहर मौजूद क़यादत के हालात व वाक़यात और उनके लक्षण देखे जाए तो वो हमें किसी सूरत कोई मुस्बित वहाँ से जो एक माहौल है ना या एक पेशरफ्त है वो मुस्बित पेशरफ्त होती हमें दिखाई नहीं देती। मिसाल के तौर पे अली अमीन गंडापुर साहब हों, अब वो तड़ी लगा चैलेंज और आज चैलेंज देने का मकसद नहीं है। आप इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज दे रहे हैं, कहा गया इस्टेब्लिशमेंट को हमारी लाशें गिरेंगी तो 26वीं तरमीम होगी, हम यहाँ पे लाशें गिरा देंगे, हमारी लाशों से गुजर कर 26वीं तरमीम आपको सारा कुछ ऐसे 26वीं तरमीम हो गई। किन की लाशें गिरी हैं, किधर गए हैं वो धमकियां देने वाले कि हमारी लाशों से फिर गिराते लाशें। आपको लगता नहीं बाकायदा एक मंसूबे के तहत PTI को बदनाम करने के लिए लीडरान खुद बयान दे रहे हैं। एक तरफ से आता है गोली चलेगी तो हम भी गोली चलाएंगे, हम बंदूकें लेके आएंगे। अगर जो आमिर मुगल साहब का बयान तो इंतहाई हैरान कुन था, जो उन्होंने कहा कि नौजवानों को चाहिए कि वो गरीला जो है वो तहरीक शुरू करें। कैसे आप कर सकते हैं? तीसरी जानब इबाद फारूक साहब जिनकी तरफ काफ़ी उनके साथ इस वक्त मसाइल है क्योंकि उनके साथ जुल्म बहुत हुआ, वो उन्होंने भी एक प्लान दिया था कि अडयाला जेल को तोड़ के तो इमरान खान को वहाँ से निकाला जा सकता है। देखिए ये सारी चीज़ें जो अस्करियत की तरफ जाती हैं, जो एक्शन की तरफ जाती हैं, वो तो समझ में आता है कि बाकायदा कहीं ना कहीं से प्लान हो। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी हो, सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली हो, तकरीबन 93% लोग इस पार्टी के साथ खड़े हों और आप बंदूक वाला रास्ता चूज करने की देखिए कुछ लोग जैसे मियां इबाद फारूक हैं, उन जैसे आपने कहा कि वो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, उन पर जितना जुल्म और मेरे ख्याल में अभी भी उनको जेल से रिहा होने के बाद उनको फौरी तौर पर अमली सियासत में आना ही नहीं चाहिए था। उनको चाहिए था कि वो कम अज कम 3 महीने की छुट्टी लेते, किसी बैरून मुल्क पुरफिजा मकाम पर जाते, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अहलिया के साथ, और वहाँ जाकर वो 3-4 महीने गुजारते पुरसुकून माहौल में। और एक बार माहिर नफ्सियात से भी रब्ता करते, क्योंकि हमारे यहाँ माहिर नफ्सियात से रब्ता करना भी ना एक गल ही समझा जाता है। लेकिन ये चीज़ें आपको टार्चर से वो गुजरे हैं, जो उनके बच्चे की डेथ हुई थी, नॉर्मल वो कैसे हो सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको किसी यार स्विट्जरलैंड चले जाएं, पैसा तो अल्लाह पाक ने आपको बहुत दिया, वहाँ जाएं, 3-4 महीने छुट्टियाँ गुजारें, एंजॉय करें, और उसके बाद जब बिल्कुल आप एक बार रिलैक्स हो जाएं तो उसके बाद आप वापस आए, आप अमली सियासत शुरू कर लें। तो इसलिए उनकी बात को मेरे ख्याल में संजीदा नहीं ले। और सब बयानात नहीं, हाँ जो गंडापुर साहब बयानात दे रहे हैं ना वो मशकूक है और वो खतरनाक है। वो तो मुज़ाकरात खत्म करने वाली बात। देखिए मुज़ाकरात मैंने आपको जैसे कहा कि गंडापुर चाहे एस्टेब्लिशमेंट से हो या चाहे हुकूमत के साथ। देखिए गंडापुर साहब के बारे में तो PTI के खुद लोग कहते हैं ना, कारकुनान कहते हैं कि वो कंप्रोमाइज हो चुके हैं। हम तो जो बात करते हैं, हम तो PTI कारकुनान के रवैये को मद्देनजर रखते हुए बात करते हैं कि उनके कारकुनान उनको मशकूक या एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा या वही उठाते हैं। देखिए ना, अब गंडापुर साहब के बारे में तो वो स्वीट बॉय के इल्जामात भी उनके ऊपर लगते हैं। कौन लगाता है? ये उन्हीं के बारे में उनके नहीं, ये तो कंफर्म है। चले जो भी है इल्जाम ही है ना एक तरह का, बेशक कंफर्म भी है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि उनके ऊपर इल्जामात हैं और वो इस तरह के बयानात दें, इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करें। मुझे ये लगता है कि गंडापुर साहब ने आज दर हकीकत इस्टेब्लिशमेंट को एक तरह से ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि भाई अब हम हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हैं, या आप मेरी हुकूमत लेना चाहें तो आप किसी भी वक्त ये कार्रवाई कर सकते हैं। एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जिसने औरतों, बच्चों को, बच्चियों को, घर की औरतों को अगवा किया, मर्दों को ब्लैकमेल करने के लिए कि वो 26वीं तरमीम के लिए वोट दें, आप उस इस्टेब्लिशमेंट को वो दे रहे हैं, क्या कहते हैं, चैलेंज दे रहे हैं कि आप आएँ और मेरी हुकूमत। आपको क्या लगता है जिन्होंने 30 मखसूस नशिस्तें हुकूमती जमातों को दे के 20 सीटों का फर्क पैदा कर दिया, आपको क्या लगता है वो कमजोर है? और 124 लोग गिन रहे थे, 125 नून लीग की होगी, उस्मान अली साहब भी उधर जा बैठे। जी, तो आप बताएं कि आप जो चैलेंज दे रहे हैं उसका मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है? इमरान खान की तहरीक को नुकसान पहुंचाना, कमजोर करना, PTI के, और क्योंकि दूसरी डिवाइड करना। जो इमरान खान ने अब 10 मुहर्रम के बाद तहरीक का ऐलान किया, उसको भी सबोटाज कर, उसको भी कर रहे हैं। और देखें उसके साथ ही ये चीज़ें मुज़ाकरात वाली भी चलना शुरू हो गई। इससे पहले भी हमने देखा है। चले हम ये कोई उम्मीद करते हैं कि ये मुज़ाकरात संजीदा हों और कामयाब हों, ताकि मुल्क के अंदर जो सियासी, जमहूरी और समाजी मुआशी बहरान पैदा हो चुके हैं वो किसी तरह उन पर काबू पाया जा सके। हाँ। लेकिन ऐन उस वक्त जब इमरान खान तहरीक का ऐलान कर चुके हों, एक बार फिर
ये मुज़ाकरात होना ये इस वजह से मशकूक है कि इससे पहले भी जब भी तहरीक का ऐलान होता है तो इसी तरह मुज़ाकरात के लॉलीपॉप देना शुरू कर दिए जाते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर साहब हों या बैरिस्टर सैफ जैसे लोग हों या इवन के जो ये हैं बैरिस्टर गौहर खान साहब, इन जैसे लोग हों, इनको ये देखना चाहिए कि इमरान खान ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी। आप इज्जत भी बहुत लोगों ने दी, बहुत लोगों ने प्यार दिया, इज्जत दी। गौहर खान साहब को कितने लोग जानते थे चेयरमैन बनने से पहले पीटीआई, वही जो कोर्ट कवर करते थे। और उनमें से भी यार बहुत सारे मौके पर तो जो सीनियर लोग होते थे वो गौहर खान के साथ जाके सलाम भी नहीं करते थे, ये इनकी पोजीशन थी। लेकिन इमरान खान की वजह से आज एक मुल्क का वज़ीर आज़म, वो वज़ीर आज़म जैसे भी है वो एक अलग बात है, लेकिन वज़ीर आज़म के ओहदे की मैं बात कर रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा। प्राइम मिनिस्टर का जो ओहदा है वो अगर आपके पास आकर आपको मुसाफा कर रहा है, आपको सलाम कर रहा है, तो इमरान खान की वजह तो ये सिर्फ इमरान खान की वजह से है। अली अमीन गंडापुर, उसकी क्या हैसियत थी, क्या उसकी साख थी, कितने पानी में वो था। आज अगर उसके हलके में वो मौलाना फजलुर रहमान जैसे एक सीनियर सियासतदान को शिकस्त दे रहा है और मुसलसल तीसरे इलेक्शन में दे रहा है, तो उसकी वजह उसकी अपनी कोई पर्सनैलिटी या कोई फन्ने खानी नहीं है, या उसका अपना कोई बहुत बड़ी शख्सियत नहीं है, इमरान खान का सिर्फ इमरान। आज अगर अली अमीन गंडापुर की जगह इमरान खान किसी शकील अहमद को बना दें, किसी नहीं, किसी आम पाकिस्तानी को अगर वहां पर खड़ा कर देना इलेक्शन के लिए, तो मैं शर्तिया बात करता हूँ कि वो भी मौलाना फजलुर रहमान को शिकस्त दे देगा। तो इसलिए अली अमीन गंडापुर साहब की शख्सियत के ये पहलू नहीं है, वो कोई क्या कहते हैं कि रोशनी का कोई वो बहुत बड़ा मीनारा नहीं है, लेकिन ये सब कुछ इमरान खान की इज्जत है, इमरान खान का प्यार है। तो जरा अपने गिरबान में जरूर झांकें कि आप इमरान खान के साथ इस मौके, आप खुद इमरान खान बन सकते थे, अभी भी चांस है कि आप खुद को इमरान खान साबित करें। मैदान खाली है, ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आपने इमरान खान का जैसे वो विराट कोहली और उनके सब मुकाबिल क्या नाम है उनका, उमर अकमल साहब थे, ये दोनों जोड़ियां इकट्ठे, इन्होंने अंडर-19 इकट्ठे खेली, अंडर-19 का वर्ल्ड कप इकट्ठा खेला, और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ये दोनों एक साथ ये इन्होंने आगाज़ किया था। विराट कोहली कहाँ पर जाकर पहुंचा और उमर अकमल कहाँ पर है। इसी तरह सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबले दोनों ने एक साथ स्कूल क्रिकेट से शुरू किया, फिर अपनी जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेली और उसके बाद वो नेशनल टीम में आए। दोनों एक जैसा टैलेंट थे, लेकिन सिर्फ सोबत का फ़र्क था। आज विनोद कांबले साहब कहाँ पर हैं और सचिन तेंदुलकर को आज भारत में पूजा जाता है उसकी, और उसको सर के खिताब मिला। अब जो हुकूमत ये आपने फ़र्क ये बनाना और कायम करना है। हुकूमत को जो मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है, हुकूमत के पल्ले क्या है? बैरिस्टर गौहर भी कह रहे हैं, जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब भी कह रहे हैं, क्या दे सकते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में हमारी जो हुकूमत है ना, वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का एक पॉलिटिकल फेस है। हमारी हुकूमत, मुस्लिम लीग नून हुकूमत जो है, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट का एक पॉलिटिकल फेस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामलात में जाकर आपको इंगेज करना होता है पॉलिटिकल साइड से। यही वजह है कि अब 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए फील्ड मार्शल साहब को एक आईनी ओहदा क्यों दिया जा रहा है, आईनी कवर देने की बातें क्यों सामने आ रही हैं, क्योंकि वो बेशक फील्ड मार्शल हों, वो 4 स्टार जनरल हों, 5 स्टार हों, वो आर्मी चीफ हों, जो मर्जी हों, जब वो जाकर किसी दूसरे मुल्क में किसी हकूमती शख्सियत से मिलेंगे तो उनको एक सरकारी मुलाजिम के तौर पर ही देखा जाएगा। तो बराबरी के लिए ज़रूरी है कि कोई आईनी ओहदा उनके पास हो, अब वो चीफ एग्जीक्यूटिव का हो। इवन के कुछ लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि भाई वो बाकायदा सदर पाकिस्तान की कुर्सी पर नजरें जमाए बैठे हैं, और वो ये कहते हैं कि मैं वर्दी में सदर पाकिस्तान जैसे मुशर्रफ बने थे, जैसे अयूब खान बने थे। देखिए, अब इमरान खान साहब जो बात करते हैं उसको मद्देनजर रखे, और हाइब्रिड निज़ाम का तो खुद वजीर दिफा साहब इतराफ़ कर चुके हैं, तो फिर पीछे क्या रह जाता है। सही। और उन्होंने बल्कि कल तो ये भी कह दिया कि ये आईनी हुकूमत नहीं है, अगर कोई ये बात करता है तो वो गलत बयानी नहीं कर रहा। तो फिर मुझे बताएं फिर पीछे क्या है? फिर इसका मतलब यही है कि फिर ये इमरान खान साहब जो कहते हैं कि ये मार्शल है, तो फिर इसकी बात, इसका मतलब है कि हुकूमत खुद तस्लीम कर रही है। तो अगर वहां पर फील्ड मार्शल साहब को कोई आईनी ओहदा मिल जाता है तो मेरे ख्याल में वो ठीक है। तो इसलिए सिर्फ पॉलिटिकल कवर है, पॉलिटिकल फेस है, और बराह रास्त शायद इंगेजमेंट की बजाय इसी तरह के मोहरे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की ये हिस्ट्री है कि ये गंद ये करते हैं, और सियासतदानों को टिश्यू पेपर की तरह उस गंद को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जो दीगर सियासी जमातें हैं जो इस वक्त हुकूमत में हैं, वो एक बार फिर टिश्यू पेपर बनने के लिए तैयार है। इस्टेब्लिशमेंट
अपनी तशरीफ़ इन्हीं टिश्यू पेपर से साफ़ करके दोबारा इन्हीं को कमोड के अंदर बहा देगी। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके वक्त का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।